हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अज्जू, कीर्ति और प्रतिभा की कंट्रोवर्सी के बारे में। कीर्ति को आप लोग एल्विस के वीडियो से जानते होंगे। वो एल्विस के साथ काफ़ी टाइम तक काम कर चुकी है, तो अभी वो उसके साथ काम नहीं करती और उसका अब कहना है कि वो और एल्विस रिलेशनशिप में थे। बट एल्विस ने ऐसा कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो रिलेशनशिप में थे, ऐसा कुछ। लेकिन कीर्ति हर जगह पॉडकास्ट में हर जगह यही बोलते रहते कि वो लोग दोनों रिलेशनशिप में थे और उनका ब्रेकअप हो गया। एल्विस ने जो है उसको काफ़ी बुरे टाइम पे उसका साथ छोड़ दिया। उसके पिताजी के डेथ के बाद 4 महीने बाद ही उसने उसको छोड़ दिया। बट एल्विस ने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला, अपने साइड की स्टोरी उसने कभी रखी नहीं कहीं पे। और इससे क्या हुआ कि कीर्ति को भर भर के सिंपैथी मिला और एल्विस को काफ़ी हेट मिला। लोगों ने ये कहना शुरू किया कि एक लड़की जब तुम्हारा बुरा वक्त था, जब तुम कुछ नहीं थे, तो उसने तुम्हारा साथ दिया, वो तुम्हारे साथ थी, और जैसे ही उसके पिताजी की डेथ हुई तो उसके 4 महीने बाद ही तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। कीर्ति ने कभी ब्रेकअप का रीज़न नहीं बताया और एल्विस ने तो साफ डिनाई ही कर दिया कि नहीं, वो मेरी कोई नहीं लगती, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी मेरी। लेकिन अभी जो कीर्ति की हरकत है उसको देखने के बाद लोग कह रहे कि यार नहीं, एल्विस ही सही था। इसका नाम लेकर इतना सिंपैथी तो कीर्ति ने ले लिया, लेकिन अब जो है वही जो लोग उसको बेचारी समझ रहे थे, काफ़ी भोली समझ रहे थे, अब जो है वही लोग उसको काफ़ी हेट दे रहे हैं। और इसका रीज़न ये है कि अज्जू 0008 और उसकी वाइफ प्रतिभा का एलिगेशन है कि कीर्ति जो है अज्जू को ब्रेन वॉश कर रही है। वो उसको सिखा रही है कि तुम बेटर डिजर्व करते हो। वो उसके रिश्तों के बीच आ रही है और जिसकी वजह से उसका घर टूट रहा है। अज्जू जो है और एल्विस पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब वो लोग दोनों साथ नहीं नजर आते। वो लोग दोनों एक दूसरे के बारे में यही बोलते हैं कि अब बस मिलने का टाइम नहीं है, नहीं तो दोस्ती में ठीक ठाक है, ऐसे कोई टूटा नहीं है। लेकिन अज्जू जो है कीर्ति के साथ हर जगह नजर आता है, या तो कहीं भी ट्रिप पे या कहीं पॉडकास्ट उसको दिलवाने ले जाना हो तो अज्जू ही लेके जाता है, या फिर कोई भी फेस्टिवल में दोनों साथ हमेशा नजर आते हैं। और कीर्ति के अज्जू के व्लॉग में वो दोनों एक दूसरे के व्लॉग में हमेशा दिखते। और प्रतिभा और अज्जू के बीच काफ़ी सारे चीज़ों को लेकर झगड़ा होने लगे थे, लेकिन इसी बीच उसको जो है कीर्ति सिखाने लगी कि अरे ये कैसी पत्नी है तेरी, ये तो साइको है, इस फीमेल फ्रेंड से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये कैसी छोटी सोच की है, तू तो बेटर डिजर्व करता है, तू भी तो कमा के ला रहा है, सिर्फ ये बच्चा है तो पाल रही है, तो क्या हो गया। जिसकी वजह से प्रतिभा और अज्जू के बीच पिछले 1-1.5 साल से बात तक नहीं हो रहा। और ये सब देखने के बाद प्रतिभा के पेरेंट्स भी गए थे वहाँ घाटा 2 बार उसको अज्जू को समझाने। उसने हाथ भी जोड़े उसके सामने कि प्लीज़ मान जाओ, ये सब चीज़ें मत करो, उसके चक्कर में मत पड़ो, अपना घर बसा लो। उसके बाद भी अज्जू और कीर्ति दोनों साथ में नजर आते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर किसी के पेरेंट्स, अगर किसी की पत्नी को इतना प्रॉब्लम है तो फिर आप उसके साथ क्यों घूम रही हैं? क्या सेल्फ रिस्पेक्ट से भी कुछ ज़्यादा है? किसी की पत्नी सोशल मीडिया पे आपको इतना कुछ बोल रही है, फिर भी आप नहीं मान रही, तो ये कैसी दोस्ती है? कि जब भी कीर्ति और अज्जू ट्रिप पे कहीं जा रहे हैं तो आप लोग दोनों सेम कलर की ड्रेसेस पहन रहे हैं। यहाँ तक कि आपने इनका एक पॉडकास्ट देखा होगा जो एक ही चैनल पे आया था, दोनों सेम कलर के ड्रेसेस पहन के गए। काफ़ी सारे ट्रिप में आप अगर इनके व्लॉग में देखोगे तो दोनों का ड्रेसेस सेम कलर का होता है। जब तक उस टाइम तक प्रतिभा और अज्जू में झगड़े हो रहे थे कीर्ति की वजह से, जो कि उस समय प्रतिभा सोशल मीडिया पर नहीं थी तो लोगों को पता नहीं था, लेकिन आप लोग दोनों को तो पता था कि प्रतिभा को प्रॉब्लम है, तो फिर भी आप कैमरा पर ये चीज़ें क्यों कर रहे थे? मतलब आप जानबूझ के प्रतिभा को पोक कर रहे थे कि देखो तुमको प्रॉब्लम है, तुम मना करवा रही हो, फिर भी मैं कर रही हूँ ऐसा, तो रोकना है तो रोक लो, ऐसा आप उसको ओपनली चैलेंज कर रहे थे कैमरे पे। यहाँ तक कि आपने वैलेंटाइन डे पे भी स्नैपचैट लगाया था कि मैंने तो एक दोस्त को मैसेज किया कि चल कहीं साथ में मुझे वैलेंटाइन डे पे घुमा के लिया, वो शादीशुदा है, उसने बोला कि ये सब बच्चों के चोचले हैं, फिर भी खैर उसने मुझे पिक्चर वगैरह दिखाई। क्या एक पत्नी को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी? और फिर उसके बाद अक्टूबर में प्रतिभा ने भी अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि वो जॉब नहीं कर सकती, उसको एक बच्चा देख रहा है और अज्जू कभी घर पर रहता नहीं है बच्चे संभालने के लिए। तो प्रतिभा ने भी फिर धीरे धीरे कहीं इनडायरेक्टली वे में ऐसा कहना शुरू कर दिया कि किसी एक लड़की की वजह से उसका घर खराब हो रहा है। और जब ये वैलेंटाइन डे का वो स्नैपचैट वगैरह उसने कीर्ति ने डाला तो प्रतिभा ने भी डाला कि आपके पास अगर कोई नहीं है तो किसी शादीशुदा इंसान का घर मत खराब करो। फिर उसके बाद भी वैलेंटाइन डे के बाद भी होली में एक व्लॉग आया कीर्ति और अज्जू का, जिसमें कीर्ति गुड़गांव गई थी अज्जू के साथ होली खेलने। सोचो, किसी की वाइफ आपको मना करवा रही है, फिर भी आप उसके बाद इस तरीके से जिद्दीपना दिखा रहे हो और फिर कह रहे हो कि ये सब सोशल मीडिया पे क्यों। और अज्जू को उस समय ये नहीं दिख रहा था जब वो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें डाल रहा था कि मेरी पत्नी को प्रॉब्लम है, फिर भी हम ये डालेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके साथ होली खेलेंगे, सेम ड्रेसेस पहनेंगे, वैलेंटाइन डे पे घूमने जाएंगे। और इतना होने के बाद भी जब 1.5-2 साल से ये सब चीज़ चल रही थी, फिर दोनों ने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया। अज्जू ने ये नहीं बताया कि कितना % का इक्विटी है कीर्ति का, लेकिन इतना बताया कि वो बिजनेस पार्टनर है। और उस समय जो था, कीर्ति ने बोला था कि आप मुझे 1 महीने का लास्ट में सारी हिसाब दे देना बस। लेकिन अब जो है ये चीज़ें जब कंट्रोवर्सी बढ़ी तो कीर्ति हमेशा ही नज़र आती है वहाँ पे शॉप पे। मतलब कहीं ना कहीं वो चैलेंज करे कि तुम जितना करोगी मैं तो दूर नहीं जाऊँगी, मैं तो रहूँगी उसके आसपास। प्रतिभा ने अपने व्लॉग में ये भी बोला कि कभी ऐसा कुछ मत करना कि किसी बच्चे की माँ उसको दूध पिलाते हुए रो रही हो, किसी बच्चे की माँ भूखी रात को सोए। इससे समझ आता है कि अज्जू कितना एक टॉक्सिक हस्बैंड है।
सोचो किसी लड़की ने आपके बच्चे को जन्म दिया है, अभी 1.5-2 महीने हुए हैं, तो क्या अगर वो नाराज़ है तो आपकी ज़िम्मेवारी नहीं बनती कि आप उसको मनाओ? आप उसके बाद भी इस तरीके की हरकत कर रहे हो। वो डिलीवरी के बाद जो है प्रतिभा ऑलरेडी पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरने लगी थी, तो इसमें अगर वो थोड़ा गुस्सा कर रही है, थोड़ा चिड़चिड़ा रह रही है, तो ये कॉमन था। डिलीवरी के बाद काफ़ी सारे शरीर में चेंजेज आते हैं जिसकी वजह से मूड स्विंग्स थोड़ा होते रहता है। जितनी भी लड़कियां हैं वो लोग समझ सकते हैं कि पीरियड्स के वक्त ही 2-3 दिन कितना मूड स्विंग्स होता है। और सोचो उसने एक बच्चे को जन्म दिया है 9 महीने पेट में रखने के बाद, तो शरीर में बहुत सारी ऐसे चेंजेज आते हैं जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपका जिम्मेवारी नहीं था कि आप भी उनका ध्यान रखें, सिर्फ बच्चे पैदा करना ही तक आपकी जिम्मेवारी। तो उसके बाद अब तुम पालो, तुम संभालो, बस मैं तो कमा के लाऊंगा, बस यही है मेरी जिम्मेवारी। मैं किसी और के साथ घूमने जाऊंगा, मैं किसी और के साथ ट्रिप पे रहूंगा, तुम घर में रहो, अकेले बच्चे को संभालो। और यहाँ तक कि अगर जितने भी बार प्रतिभा ने कीर्ति पे एलिगेशन लगाए हैं, कीर्ति उसका जवाब नहीं देती। उसका जवाब देने अज्जू सामने आता है। प्रतिभा ने आज तक एक भी बार अज्जू के पेरेंट्स को कुछ नहीं बोला, लेकिन अज्जू ने अभी कुछ दिन पहले जो स्नैपचैट पे डाला था, ये उसमें वो बोलते दिखा कि प्रतिभा आपकी मम्मी थोड़ी सी बहुत वैसी हैं, जिसमें प्रतिभा अपने ब्लॉग में ये भी बोली कि मैंने तो किसी के पेरेंट्स को कुछ नहीं बोला था, लेकिन लोग मेरे पेरेंट्स को इसमें क्यों घसीट रहे। तो दिख रहा है कि अज्जू कितना डिसरिस्पेक्टफुल है। अगर यहाँ तक कि एक बार कीर्ति ने बोला कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को साथ में लपेट लूँगी, माँ बेटों को, तो आपको नहीं दिखा कि वो आपके बच्चे को भी साथ में बोल रही है, तो आपने क्यों नहीं उसके लिए स्टैंड लिया। अभी कुछ दिन पहले हिमांशी और चाहत यादव ने भी स्टोरी लगाई थी प्रतिभा के लिए, जिसपे वो कीर्ति के अगेंस्ट बोल रही थी वो लोग, लेकिन जिसपे अज्जू ही फिर से रिप्लाई करते हुए दिखे, मजाक बनाते हुए दिखे, गाइस मेरी आंखें देख लो, ऐसे करके टोन मारते हुए दिखे। तो क्या इस चीज़ के लिए भी कीर्ति स्टैंड नहीं लेगी? इस आप दोस्त के लिए इतना ज़्यादा आपको लगाव है कि हर चीज़ के लिए, जितने भी उसके हेटर आएंगे सबके लिए आप ही स्टैंड लेते फिरोगे। एल्विस ने भी एक बार अपने व्लॉग में ऐसा बोला था कि उसको फीमेल फ्रेंड्स नहीं पसंद। जो भी अगर उसके फ्रेंड है वो मेल फ्रेंड है, उसको नहीं पसंद फीमेल फ्रेंड्स। अगर जो भी होगी, अगर कोई उसकी फीमेल, वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी या फिर उसकी वाइफ होगी, और कोई नहीं। तो कीर्ति हर जगह बोलती हैं कि वो एल्विस की बातों को लक्ष्मण रेखा मानती थी, तो एल्विस को तो ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, फिर भी आप ऐसा कर रहे थे। उस टाइम भी जब आप एल्विस के साथ थे, तो उस समय भी आप कोई आपके 2 बहुत करीबी बेस्ट फ्रेंड थे, उनके लिए आप उनको राम लखन हीरे मोती करते फिरते थे। मतलब फिर आप हर जगह ये कैसे कह रहे हो कि आप उसकी बातों को लक्ष्मण रेखा मान रहे हो। और हर जगह आपने कहा कि आपने एल्विस के लिए इतना कुछ किया, आपने उसके चैनल में इतना सपोर्ट किया, तो अच्छा चलो मान लिया कि एल्विस ने शायद अपने चैनल पे आपको काम करने के पैसे नहीं दिए होंगे, लेकिन आपके चैनल पे एल्विस ने तो कितने सारे Q&A किए, और उसकी वजह से आपको मिलियंस में व्यूज है अभी भी उस पर। उतना तो आज तक कभी आपका व्यूज नहीं गया जितना एल्विस की वीडियो पे अभी भी आपके व्लॉग के चैनल पे व्यूज है। तो क्या उसका रिवेन्यू किसको मिला? आपको नहीं मिला, वो भी एल्विस ने रख लिया। उसका रिवेन्यू तो आपको ही सारा मिलता होगा। इससे ये समझ आ रहा है कि जब कीर्ति एल्विस के साथ थी तो भी वो इतनी ही टॉक्सिक थी, क्योंकि एल्विस ने कहा भी था कि मेरा जो है मेंटल पीस ख़राब हो रहा था उसके साथ रहने की वजह से। और ये भी बोला था कि हमारी सोच नहीं मिलती थी, क्योंकि एल्विस की सोच थी कि कोई फीमेल फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए, फ्रेंड्स मतलब सिर्फ वाइफ ही होगी। और कीर्ति का था कि जितने भी 36 दोस्त बना लो लड़के, उसके साथ घूमो फिरो, जो भी करना है करो। और ये चीज़ एल्विस को पसंद नहीं था, तो इसलिए एल्विस ने कहा था कि हमारी सोच मिलती नहीं थी। और आज हुआ भी कीर्ति की वजह से, आज एक घर टूट रहा है, लेकिन कीर्ति को कुछ नहीं समझ आ रहा है। वो चीज़ अब उसको जो है ईगो का हो गया है कि नहीं, अगर मैं पीछे हटी तो मेरी तो ईगो पे लग जाएगी, वो तो मेरा इंसल्ट हो जाए कि मैं पीछे कैसे हट गई, भले किसी का घर टूट जाए। और आई थिंक इसीलिए एल्विस जो है कीर्ति का नाम नहीं लेता था, क्योंकि अगर वो कीर्ति का नाम लेता तो बिना नाम लिए तो कीर्ति ऑलरेडी इतना पॉडकास्ट जाके दे चुकी है। अगर वो एक बार भी अगर उसका नाम ले दे तो पता नहीं वो कितने पॉडकास्ट में क्या क्या बकना शुरू कर देगी। और आई थिंक कीर्ति को या तो इस चीज़ का घमंड है कि एल्विस अभी भी उससे शादी करेगा, तो फिर वापस उसको उतना नेम फेम मिल जाएगा, और कौन ही फिर इस चीज़ों का फिक्र करने वाला है। काफ़ी सारे उसको फिर वैसे भी चाहने वाले बन जाएंगे। अगर कल को अज्जू और कीर्ति शादी करते हैं तो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें जब आएंगी तो फिर वो लोग कहीं भाग कर नहीं जा सकते, काफ़ी हेट मिलेगी फिर से उनको, और लोग उनको फिर से बहुत ज़्यादा ट्रोल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना।